बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। 1 मई तक फौजी इनकला नहीं हुआ तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अफगान तालिबान ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। तर्जमान अफगान तालिबान सहेल शहीन का कहना है कि अमरीका के साथ 18 माह तक मुज़ाकरात किए। अमरीका 14 माह में अफगानिस्तान से फौज निकालने पर मुत्फिक हुआ। तालिबान का कहना था कि अमरीका को 1 मई तक फौजी इनखला का वादा पूरा करना होगा। अगर फिर ताकत का इस्तेमाल होता है तो इसका रद्द अमल जरूर होगा। सुहेल शहीन का मजीद कहना था कि अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी की तरफ बढ़ेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की इराकी वजीर दिफा और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इराक के वजीर दिफा और अस्करी हुक्काम से अहम मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा इतलात के मुताबिक जनरल नदीम रजा इराक के सरकारी दौरे पर है, जहाँ उन्होंने इराकी सिविल व अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी मुल्क कुवैत का दौरा करने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के दौरे पर आए खसूसी मेहमान कुवैत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अहमद नासिर सभा से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुवैती हम मनसब का ख़त भी पेश किया, जबकि उन्होंने कुवैत के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा कुवैत की दावत कबूल करते हुए कुवैती वज़ीर-ए-आज़म को भी पाकिस्तान आने की दावत दे दी। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल की तहकीकात करने का मुतालबा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल की तहकीकात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि भारत पर आलमी कवानीन की पासदारी के लिए दबाव डाला जाए। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरियों को के खुद इरादियत दोनों मुल्कों के मफाद में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 ने बाकायदा पैदावार का आगाज कर दिया। प्लांट से कौमी ग्रिड को 1100 मेगावाट माहौल दोस्त और सस्ती बिजली दस्तियाब होगी। तर्जमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक K2 पावर प्लांट रवां साल मई में बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर देगा। K2 पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोहरी पावर प्लांट है। ओमान में बरतानिया से आने वाली परवाज़ों पर बड़ी पाबंदी आयद। ओमानी हुकूमत ने बरतानिया से आने वाली परवाज़ें गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मअतल कर दी। गैर मुल्की खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत ओमान की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात का नफाज किया जा रहा है, जिसके तहत 10 ममालिक पर पाबंदियों में तोसी का फैसला कर लिया गया है। मास्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस शुरा का फ्रीकैन से जंगबंदी और तशद्दुद में कमी का मुतालबा। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने अफगान फ्रीकैन से तशद्दुद में कमी, जंगबंदी और अमन के अहम निकात पर फौरी बातचीत करने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह है, रूस की मेज़बानी में होने वाले मास्को कॉन्फ्रेंस में तालिबान, अफगान हुकूमत और सियासी नुमाइंदों के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद, पाकिस्तान और चीन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी। हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। हुकूमती सियासी कमेटी में परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद और आमर कियानी शामिल हैं। सियासी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगी। कमेटी मैशियत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडीज से मुतल्लिक भी हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी।
सऊदी अरब बड़ी खुशखबरी, नई नौकरियों का ऐलान। अमेरिकी कंपनी अमेजोन ने सऊदी अरब में नई मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी में शुमार होने वाली अमेजोन ने कहा है कि वो सऊदी अरब में 15,000 मुलाजमीन और नई इमारतें तमीर करने का प्लान बना रहा है। मुमलिकत में अमेजोन कंपनी की नई 11 इमारतें तामीर होंगी, जिससे मुमकिन तौर पर नौकरियों के नए 1500 मौका पैदा होंगे। पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने नए सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कमांडर की तब्दीली की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। पाक फ़ज़ाइया के साबिक़ सरबराह मुजाहिद अनवर खान ने अपने ख़िताब में कहा है कि 40 साल पाक फ़ज़ाइया में खिदमात अंजाम देना एज़ाज़ की बात। उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पर दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देंगे। कौम के ताउन से मुल्की दफा नाकाबिले तस्खीर है। कोरोना के बावजूद हमने दफाई मशकें जारी रखी। कुवैत ने पाकिस्तानी डॉक्टरों और नर्सों को मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुवैत ने पाकिस्तान से मजीद डॉक्टरों और नर्सों को मुलाजमत पर बुलाने पर इतफाक किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा में कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के लिए फ़रोग पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल के लिए रोड मैप और हदफ तय किए। इनका कहना था कि वीज़ा अमूर में भी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत से शोबों में एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत पर पाबंदियों की तलवार। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंच गए। अमेरिकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी ने वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया, जिसमें भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दौरा भारत पर नई दिल्ली पहुँच चुके हैं। भारत पर अमेरिकी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। भारत जमहूरी इक़दार से दूर हो रहा है। भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत क्यों ख़त्म की? मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। किसानों के खिलाफ मोदी के ओछे हथकंडे जारी। अमेरिकी सेनेटर का मामला उठाने का मुतालबा। ज़राई कवानीन पर एहतजाज ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी हैं। किसानों पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अमेरिकी सेनेटर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन से किसानों का मामला भारत से उठाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय किसानों के एहतजाज को आलमी पजीराई मिल रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद किसानों को रिहाई मिल गई। एक नौजवान कारकुन रंजीत सिंह ने कहा है कि पहले दिन से ही एहतजाज में शामिल थे। मुतालबात की मंजूरी तक काश्तकारों के साथ रहेंगे। म्यांमार में फौज के तशद्दुद के बावजूद अवाम के हौसले बुलंद, मुजाहरे जारी। म्यांमार में फौज की बार बार वार्निंग के बावजूद अवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में बाइक रैलियां निकाली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौज के तशद्दुद के बावजूद अवाम के हौसले बुलंद हैं। म्यांमार में जमहूरियत की बहाली के लिए एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और कई शहरों में अवाम ने बाइकआउट रैलियां निकाली। हुकूमत पाकिस्तान का कोरोना वैक्सीन की कीमत के तयन का फैसला। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की कीमत के तयन का फैसला कर लिया। ड्रैप रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करेगा। तफसीलात के मुताबिक ज़राए वजारत सेहत का कहना था कि ड्रैप के प्राइसिंग व कास्टिंग बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें कोरोना वैक्सीन की कीमतों का तयन भी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि ड्रैप निजी शोबे की दरामद करदा रूसी कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करेगा और कोरोना वैक्सीन की कीमत से मुतल्लिक सिफारिशात काबीना को भिजवाई जाएंगी और वफाकी काबीना ड्रैप की अरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी देगी। जारहाना पड़ोसी के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ हरकत का मुकाबला करना है। जारहाना पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल सिक्योरिटी का मकसद सिर्फ
अंदरूनी व बैरूनी खतरात का मुकाबला करना नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मकसद वक्त के साथ मुख्तलिफ हरकत का भी मुकाबला करना है। मकनातीसी बरदार सेटेलाइट से खलाई कचरा की सफाई। गुज़िश्ता 70 बरस से खला में जाने वाले रॉकेट, नकारा, सेटेलाइट और दीगर खलाई हादसात से इतना खलाई काठ कबाड़ जमा हो चुका है जो कि ज़मीन के गिर्द मुसलसल मदार में ख़तरनाक अंदाज में गर्दिश कर रहा है और अब इसे तल्फ करने के लिए जापान ने एक सेटेलाइट बनाया है जो 20 मार्च को खला में भेजा जाएगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।